ओए लड़के, अभी तक क्या खिला रहा है? तुम कमजोर लोग किसी काम के नहीं। अपने बाप से ये तो सीख लेता। ये थंडर वॉरियर है। ये आर्मी में सबसे हाई रैंक के वॉरियर होते हैं। इनके नीचे स्टील, लोटस, ब्लू वॉल और सबसे नीचे जूनियर जो कि हेल्पर होते हैं। इन थंडर वॉरियर के पास बेशुमार ताकत होती है। ये एल्डोरा को मॉन्स्टर से बचाते हैं, जैसे स्नोल्स, गॉब्लिन्स, कोबोल्ड्स। ये ताया है। ये घोड़े से भी फास्ट है। ये नूल्स कहलाते हैं। इनमें अमानवीय ताकत, तीखी इंद्रियां और झुंड में लड़ने की भयानक शक्ति होती है, लेकिन अति आक्रामक स्वभाव, कमजोर विवेक और सरदार पर निर्भरता इनकी सबसे बड़ी कमी है, जो युद्ध में इन्हें नष्ट कर देती है। वैसे कहा जाता है कि इन थंडर से भी ऊपर शैडोज होते हैं। क्या ये सच में होते हैं? ये लोगों के लिए अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन किताबों में शैडोज का जिक्र मिलता है। ये 300-400 साल तक जिंदा रहते हैं। क्या वो केवल किसी बड़े हमले में आते हैं? किसी को नहीं पता। इनके पास एलिमेंटल कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपैथी, ड्रीम मैनिपुलेशन, इल्यूजन जैसी कई शक्तियां होती हैं, पर इन्हें कैसे पहचाने किसी को नहीं पता। देखो तो, अस्तबल से सीधा थंडर बनने चला है। तेरा बाप भी थंडर बनने चला था। ये कौन है? ये ऐसी कोरू हैं। ये बहुत ही अच्छी तलवारें, शील्ड, क्रिस्टल्स लाता है। पर ये लाता कहाँ से है? ये मॉन्स्टर को मारता है शायद। नहीं नहीं, ये केवल व्यापारी है। खुद पर टेस्ट करके देख ले, बहुत बढ़िया है। ओए छछुंदर, रुक जरा। क्या तुझे भी कोई स्वॉर्ड चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे पास केवल 5 कॉइन है। 5 से तो कुछ नहीं आता, लेकिन तू लड़का अच्छा लग रहा है, इसलिए एक पुरानी स्वॉर्ड है मेरे पास, वो ले ले। तू भी क्या याद रखेगा। क्या सच में? मुझे भी स्वॉर्ड मिलेगी? वैसे स्वॉर्ड को किसी ने भी नहीं खरीदा। इस स्वॉर्ड को अपने हाथों से महसूस करो। अब तुम भी एक थंडर हो। क्या सच में मुझे जंगल के अंदर जाना चाहिए? ये तलवार क्या सच में मेरे काम आएगी? अगर कोई मॉन्स्टर सामने आ गया तो क्या मैं लड़ पाऊंगा? नहीं, अगर मैं आज डर गया तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। कमजोर रहना अब और मंजूर नहीं, चाहे जो भी हो। वैसे इस साइड बड़े मॉन्स्टर नहीं होते हैं, पर कोई आ गया तो? क्या ये मेरा पागलपन नहीं? पर जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा कुत्ता, क्या ये जंगली कुत्ता है या कोई मॉन्स्टर? ये तो मेरी तरफ आ रहा है।
क्या ये मर गया? हाँ, ये मर गया। मैंने इसे मार दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहादुर हो। ये कुत्ते बहुत ही तेज और जिद्दी होते हैं, ये आसानी से नहीं मरते। ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? ये तलवार बहुत ही खास है। इस तलवार को केवल होली स्पिरिट ही चला सकते हैं। क्या मैं भी होली स्पिरिट हूँ? अभी कुछ नहीं कह सकते। होली स्पिरिट कौन होते हैं? होली स्पिरिट आत्मा की ऊर्जा को कंट्रोल कर पाते हैं। उनकी आत्मा बहुत ही ताकतवर होती है। कहा जाता है ये तलवार खुद ही चलाने वाले को चुनती है। आत्मा में जितनी अधिक ताकत होगी उतनी ही अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी, और अगर कोई अपवित्र आत्मा ये ताकतें सीखने की कोशिश करे तो वो असहनीय कष्ट झेलता है और मारा जाता है। बच्चे, तुम्हारे लिए ये मुश्किल तो होगा पर असंभव नहीं। मैं पिछले 40 वर्ष से ऐसे ही किसी को खोज रहा था। मेरा नाम ऑजिसन है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? ये क्या था इतना फास्ट? आयोगी, रुको मत, चलते रहो। ये बस तुम्हारे अवचेतन का इल्यूजन है। कोई प्रतिक्रिया मत करना। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। नहीं, तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, उन्हें खुली रखनी ही होगी। इतने बड़े मॉन्स्टर, मैं मर रहा। आयोगी, भूलो मत, ये वास्तविकता नहीं, इल्यूजन है। ये सब कहाँ गए? अच्छा, तो ये सब मेरा इल्यूजन था। ये कैसे मॉन्स्टर हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने शील्ड बना ली। कितना अच्छा मौसम है ये। कितना अच्छा मौसम है ये। हाँ, तुम्हारा ऑरा काफी पावरफुल और पॉजिटिव हो गया है। अब प्रकृति के बहाव को महसूस करो, इससे तुम बहुत ही तेज दौड़ पाओगे। आंखें खोलो बच्चे। जब तुम इन शक्तियों की इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन तुम इसकी लिमिट को पार कर लोगे और तुम इन्हें इस वास्तविक संसार में भी कर पाओगे। पर तुम्हें इससे पहले सूक्ष्म जगत और वास्तविकता के बीच की दूरी मिटानी होगी। महाराज, हमारे पास अभी जूनियर की संख्या बहुत कम है, इसलिए सैनिकों पर कार्यभार बढ़ रहा है। गोरो, कितनी संख्या है अभी जूनियर्स की? महाराज, अभी हमारे पास केवल 100 जूनियर्स हैं, जो आज तक सबसे कम है। गोरो, इस वर्ष एल्डोरा में मॉन्स्टर के कारण हुई हानि की रिपोर्ट तैयार करो। हिना, सभी प्रभागों को सूचित करो। अगले मास की 5वीं तिथि को जूनियर्स भर्ती प्रारंभ होगी। तैयारी में विलंब ना हो। जी महाराज।